हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे जो आपकी कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टेंस हैं वो किस तरह से डाइल्यूशन, जब हम किसी भी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करते हैं तो किस तरह से आपकी मोलर कंडक्टिविटी या और कंडक्टिविटी में चेंज आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंडक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। कंडक्टिविटी का मतलब होता है आयंस की कंडक्टिंग पावर जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 1 ml होगा। मतलब इसका मतलब है, मान लो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में होती है दो चीज़ें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मान लो इसमें क्या डाल रखा है मैंने, वाटर डाल रखा है। क्या डाल रखा है? वाटर। और इसमें क्या कर देता हूँ मैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसमें NaCl डाल देता हूँ। तो आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि वाटर के पास एक ऐसी ताकत है, वो क्या कर देता है, आयंस को डिसोशिएट कर देता है। आयंस को क्या कर देता है, डिसोशिएट कर देता है। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर जब आपका टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 1 ml। जब आपका टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, उस टाइम जितनी भी कंडक्टिंग पावर होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी जब सॉल्यूशन कितना होगा, आपका 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, उस टाइम जितने भी उतनी 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे या 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे, उनकी वजह से जो कंडक्टिंग पावर होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। और जो आपका कंडक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। तो बेसिकली कंडक्टिविटी भी एक तरह की कंडक्टेंस ही है। कंडक्टिविटी को हम इस तरह से बोलेंगे कि जब आपका सॉल्यूशन आपने कितना ले रखा है, 1 ml सॉल्यूशन ले रखा है या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन आपने ले रखा है, उस टाइम जो भी आयंस की कंडक्टिंग पावर होगी, जितने भी आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। तो हम देखेंगे कि किस तरह से अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या आपकी डिक्रीज होगी। ठीक, एग्जांपल यही रखते हैं, हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। मान लो कितना वाटर ले लिया हमने, 100 ml वाटर ले लिया। ठीक है, तो जो आपकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज। वो क्या होती है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे, पिछली वीडियो में हमने किया था। जो हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन। ठीक है, तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो जो आपकी कंडक्टिविटी है इस सॉल्यूशन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल से क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है। टोटल आपका सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया, NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए। NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स डाल दिए, 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए। ओके, तो जैसे ही अब NaCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालेंगे तो सारे के सारे आयंस क्या हो जाएंगे, आपके डिसोशिएट हो जाएंगे। सारे के सारे आयंस क्या हो जाएंगे, आपके डिसोशिएट हो जाएंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने मान लो NaCl का मॉलिक्यूल डाल दिया, लेट अस सपोज 50 मॉलिक्यूल हमने इसमें डाल दिया NaCl के, तो क्या हो जाएगा, आपका 50 Na पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और 50 Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो अगर हम बात करें अभी, जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इस सॉल्यूट को, सॉल्यूट क्या था आपका, इलेक्ट्रोलाइट NaCl, जब इसको हमने किस में डाल दिया, सॉल्वेंट में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो हमारा क्या बन गया, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। ओके, तो जो NaCl होगा ये क्या हो जाएगा, 50 Na पॉजिटिव और 50 Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें इस टाइम इसकी कंडक्टिविटी की, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन है, हमारे पास टोटल आयंस कितने हैं, 100 आयंस। हमारे पास टोटल कितने आयंस हैं, 100 आयंस। ओके, तो कंडक्टिविटी को हमने किस तरह से डिफाइन करना है कि कंडक्टिंग पावर आयंस की जब आपका टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 100 ml में मेरे कितने आयंस है, 100 आयंस। तो अगर मैं बात करूं 1 ml सॉल्यूशन,
तो 1 ml सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं तो 1 ml सॉल्यूशन में मेरे कितने आयंस हैं? सिर्फ एक ही आयन। तो अगर मैं बात करूं इस टाइम जो आपका 1 ml सॉल्यूशन है उसमें कितने आयंस है? आपकी सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है। तो जो इस एक आयन की वजह से जो कंडक्टेंस मिल रही है हमारे को, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो जो कंडक्टिविटी आ रही है सॉल्यूशन की, वो किसकी वजह से आ रही है? सिर्फ एक ही आयन की वजह से आ रही है। बट जो कंडक्टेंस है वो क्या आ रही है? सारे आयन से आ रही है। बट जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से आ रही है? एक ही आयन की वजह से आ रही है। ओके, अब हम क्या कर देते हैं इसमें? डाइल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं इसमें? अब डाइल्यूशन। तो हमने क्या कर दिया इसमें? और पानी डाल दिया, ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था। लेट अस सपोज हमने 100 ml पानी और डाल दिया, हमने 100 ml पानी और डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी सॉल्यूशन की? 200 ml, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस क्या रहे आपके? उतने ही रहे। तो अगर हम कंडक्टिविटी अब देखें कि जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया, जैसे ही हमने सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो कंडक्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ा? ओके, पहले क्या था? हमारे पास सॉल्यूशन था 100 ml, उसमें कितने आयंस थे? 100 आयंस। तो अगर हमने कंडक्टिविटी देखनी है तो कंडक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, अगर हम 1 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके 1 ml पार्ट में कितने आयंस प्रेजेंट हैं, जो उनकी वजह से कंडक्टेंस आ रही है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो इस केस में हमने देखा कि हमारे 1 ml सॉल्यूशन में कितना आयन प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है। तो जो कंडक्टिविटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? सिर्फ इसी एक आयन की वजह से आएगी। तो हमने सॉल्यूशन में क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दी। हमने क्या कर दिया? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई अब? 200 ml, बट नंबर ऑफ आयंस क्या रहे आपके? उतने ही रहे। तो अगर हमने कंडक्टिविटी इसकी निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे? तो 200 ml सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं आपके? 100 आयंस। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं? 1/2 बोले तो 0.5 आयंस। तो ये होगी इसकी कंडक्टिविटी। तो यहां पे क्या हुआ बेसिकली? पहले जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला, ठीक है, तो 1 ml सॉल्यूशन में मेरा कितना आयन प्रेजेंट था? एक आयन प्रेजेंट था। तो जो इसकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है उसको हमने क्या बोला? कंडक्टिविटी। फिर जैसे ही हमने डाइल्यूशन की, हमने सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? जो आपका 1 ml सॉल्यूशन है उसमें कितने आयंस रह गए? सिर्फ 0.5 आयंस रह गए। मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया आपके? कम हो गए। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया आपके? कम हो गए। तो कंडक्टिविटी को हम कब डिफाइन करते हैं? हम कंडक्टिविटी में देखते हैं कि जब मेरा 1 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं। तो यहां पे 1 ml सॉल्यूशन में एक आयन प्रेजेंट था, बट जब हमने डाइल्यूशन की तो उसकी वजह से क्या हो गया? जो मेरा 1 ml सॉल्यूशन था अब उसमें कितना आयन बच गए? सिर्फ 0.5 आयन बच गए। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए? कम। तो यहां पे जो कंडक्टिविटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? एक आयन की वजह से। यहां पे जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से आएगी? 0.5 आयंस की वजह से। मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? कम हो गए। तो जितने कम नंबर ऑफ आयंस उतनी ही कम क्या होगी? आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और उसी की वजह से क्या होती है? जो आपकी कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसे यहां पे पहले 1 ml में कितने थे? एक आयन था। अब यहां पे 1 ml में कितने आयंस रह गए? 0.5 आयंस रह गए। इसको हम इस तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब 10 लोगों को क्या करना है? हमने मान लो एक एक पेन बांटना है। मैंने क्या करना है? पहले 10 लोगों को क्या करना है? एक एक पेन बांटना है। तो एक बंदे को कितना पेन मिलेगा? एक पेन मिलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया? दूसरी बार क्या हो गया? अब मेरे पास टोटल आदमी कितने? 10 ही आदमी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? उन 10 आदमियों को कितने पेन बांटने? 5 पेन बांटने हैं। तो वहां पे क्या होगा? एक आदमी के हिस्से में कितना पेन आएगा? आधा पेन आएगा। और यहां पे जब 10 लोग थे, 10 लोगों को कितने पेन दिए? 10 लोगों को दिए 10 पेन। तो एक बंदे को कितने पेन मिले? एक पेन मिला। और जैसे ही हमने डाइल्यूशन की, जैसे हमने क्या की? डाइल्यूशन की, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। लेट अस सपोज जो आदमी थे वो कितने हो गया? 20 हो गए।
जो नंबर ऑफ जिनको हमने पेन देने थे वो कितने हो गए, अब 20 हो गए। टोटल पेन कितने हमारे पास, 10 पेन, पर लोग कितने हो गए, 20। तो एक को कितना पेन मिलेगा, 0.5 पेन मिलेगा। तो एक बंदे को कितना पेन मिलेगा, 0.5 पेन मिलेगा। तो कंडक्टिविटी का भी सेम ऐसा ही केस था। तो पहले क्या था, जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, मतलब 1 ml सॉल्यूशन में क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। तो जैसे ही नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी को समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी में किस तरह से चेंज आता है। ठीक, तो अगर हम कंडक्टिविटी में देखें, जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एक ही बात है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिंग पावर आयंस की जब हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। तो आयंस की कंडक्टिंग पावर, आयंस की कंडक्टिंग पावर जब हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को किस में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने से जितने भी आयंस वहां पे बन रहे हैं, जो उनकी क्या है, कंडक्टिंग पावर है, उसको हमने क्या बोल दिया, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। जैसे आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये अगेन हमारा फेवरेट, सबका प्यारा, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है, सबका प्यारा, सबका दुलारा। अब मान लो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पता है, अगर मैं 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब है मैं कितना ले रहा हूँ, यहाँ पे 40 ग्राम ले रहा हूँ। तो जब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं किस में डालूंगा, वाटर में डालूंगा, तो उस टाइम जितने भी आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जो उनकी कंडक्टिंग पावर होगी, जो उनकी कंडक्टिंग पावर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है, जब हम क्या करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, तो उसकी वजह से जो कंडक्टिंग पावर होगी उस सॉल्यूशन की, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है जी। अच्छा, तो हम देखते हैं कि जो आपका मोलर कंडक्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो ये होता है आपका लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलैरिटी, अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं जो आपका मोलर कंडक्टेंस है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन में, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो ये आपका मोलर कंडक्टेंस, ये बेसिकली आपका कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपके कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, जितना आप डाल रहे हो, 40 ग्राम एनएच डाल रहे हो तो वो 40 ग्राम ही रहेगा। डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ मोल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो जो आपका मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है 2 पैरामीटर्स के ऊपर। एक हो गया आपका कप्पा और एक हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है आपका कप्पा के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर। तो हम समझते हैं अब डाइल्यूशन के साथ इसमें क्या चेंज आता है। तो कप्पा हो गया आपका कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे देखो जो आपका मोलर कंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा, और मोलर कंडक्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, तो जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं विद डाइल्यूशन, जैसे ही हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो हमने इसे पहले देखा, जो आपकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो
इसका मतलब जब ये डाइल्यूशन के साथ कप्पा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए आपकी, डिक्रीज होनी चाहिए। ओके अब दूसरी चीज है, जैसे हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, जो आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपका जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या एक ऐसा सिनेरियो है, ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई बॉलीवुड मूवी चली हुई है, बॉलीवुड मूवी है तो हीरो होगा, हीरोइन होगा, हीरोइन होगी, हीरोइन का बाप होगा, ठीक है, तो हम तीनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक ऐसा सीन चल रहा है बॉलीवुड में, ठीक है, बीच में कौन खड़ी है, हीरोइन खड़ी है, ठीक है, इधर से उसको हीरो ने पकड़ के रखा हुआ और इधर से उसने उसको उसके बाप ने पकड़ के रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का काम हो रहा है, अगर हम मोलर कंडक्टेंस को समझे, ठीक है। बीच में क्या है आपकी, एक हीरोइन खड़ी है, ठीक है, हीरोइन खड़ी है, ठीक है, इधर से उसको किसने पकड़ के रखा है, उसके बाप ने पकड़ के रखा है, और इधर से उसको किसने पकड़ा हुआ है, हीरो ने, ठीक है। अच्छा, तो अब बॉलीवुड का सीन चल रहा है, ठीक है। अब वो हीरोइन क्या करती है, हीरो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, बट जो उसके पापा हैं वो इन दोनों के रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या चली है, सीना झपटी चली हुई है, ठीक है। हीरो हीरोइन को खींच रहा है अपनी तरफ और इसके पापा इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। ओके, तो अब हीरोइन है बीच में, तो हीरोइन का मतलब हो गया मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, और जो आपके हीरोइन के पापा हैं, ठीक है, वो हो गया आपके कंडक्टिविटी, और जो हीरो है, ठीक है, वो हो गया आपका वॉल्यूम। ओके, हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक। तो अब जब ये चल रहा है केस, तो अब हीरोइन क्या करती है, हीरो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो जब ये सीना झपटी चल रही है, तो जो ये हीरोइन होगी बेटा, ये किसके साथ चले जाएगी, हीरो के साथ चली जाएगी। और तो यहाँ पे जोर क्या लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं, ठीक है। इसके पापा भी इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट हीरो भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। आपको पता है बॉलीवुड के हीरोज, ठीक है, 6 पैक्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब ये तो बेचारा पापा है, ये क्या कर पाएंगे, तो हीरो क्या करेगा बेटा, हीरोइन को अपने साथ लेके चला जाए। तो देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और तो मतलब मोलर कंडक्टेंस भी डिक्रीज होना चाहिए, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट जो मोलर कंडक्टेंस अगर हम देखें, इन दोनों के नेट इफेक्ट को देखें, एक चीज मोलर कंडक्टेंस को कर रही है डिक्रीज, और एक चीज मोलर कंडक्टेंस को कर रही है इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, जितना कंडक्टिविटी में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, उसे ज्यादा इंक्रीज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। मान लो अगर जो आपकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कितने से हो रही है, 50 से, ठीक है। मान लो जैसे आपका मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है 100, ठीक है, तो अब कंडक्टिविटी कितने से डिक्रीज हुई, 50 से क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है। कंडक्टिविटी जब डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस मान लो कितना पहुंच गया, 50 पहुंच गया। बट जब आपने डाइल्यूशन किया, उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो जितना इसमें डिक्रीज हो रहा है, उससे ज्यादा इंक्रीज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी 50 इसकी वजह से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो 100 इंक्रीज भी तो हो रही है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स है आपके, एक चीज लगी है आपको गिराने में, एक चीज क्या कर रही है, आपको ऊपर ले जाने का काम कर रही है। जो चीज आपको गिराने का काम कर रही है उसकी फोर्स है कम, और जो चीज आपको ऊपर उठाने का काम कर रही है उसकी फोर्स है ज्यादा। तो दो ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रही है, एक आपको गिराने का काम कर रही है, एक आपको ऊपर ले जाने का काम कर रही है। तो जो गिराने का काम फोर्स कर रही है उसकी वैल्यू है कम, और जो आपको ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहां जाओगे, ऊपर ही जाओगे। वैसे यहाँ पे दो चीजें हैं, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ हो रही है कम, तो मोलर कंडक्टेंस भी होनी चाहिए कम। अच्छा, बट वॉल्यूम क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो जो मोलर कंडक्टेंस है बेचारा, अब उसको स्यापा पड़ गया, अब मैं इसके साथ चलूं या इसके साथ चलूं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस किसके साथ जाएगा बेटा, वॉल्यूम के साथ जाएगा, क्योंकि जितना इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसे ज्यादा क्या हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों का नेट इफेक्ट देखें, तो जितना इसमें डिक्रीज हुआ उसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ, वॉल्यूम में हुआ। तो मोलर कंडक्टेंस किस साथ जाएगा, वॉल्यूम के साथ जाएगा। तो जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, जब हम डाइल्यूशन करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप भी आगे सबको सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। थैंक यू।